अच्छा, कल का नोट्स नहीं मिला आप लोगों को? देखो नोट्स का अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आपका क्लास ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू चल रहा है ना, तो मैं ऑपरेटर को नोट्स दे रहा हूँ और वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि कहाँ तो सेंड कर रहा है। चलो ठीक है, आज मैं कल का भी और आज का भी एक साथ में नोट्स सेंड करवाऊंगा। ओके, तो आज आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, पहला यही था और ये लगभग सारे ने लगभग आप लोग सबने इनको सही किया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का ये गलत था, एक दो स्टूडेंट का ये गलत था और ये सवाल मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। ये बता सकते हो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास क्या होता है केजी, एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का था, मतलब ये चीज हमारा किस में है? ये MKS में है। ठीक है, इसी को SI यूनिट में इतना सारा वैल्यू को SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने उसने SI ने इनको क्या बोल दिया? ये इक्विवेलेंट है 1 न्यूटन के। ठीक है, तो ये समझो फोर्स का SI यूनिट है जिसको आपको CGS में करना है, तो आपको ये डाटा भी याद रखना है। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है। सारे म्यूट कर लो आप लोग। चलो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपको कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पर केजी था, ठीक है, मीटर है और ये सेकेंड स्क्वायर है। तो इसे हमें चाहिए क्या? हमें ग्राम लाना है। ठीक है, तो ग्राम लाने के लिए के की जगह पर के का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम के का वैल्यू लिखें तो के का वैल्यू क्या होता है? 1000 होता है 10⁻3। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट के का वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ पर ये हमारा मीटर है, तो हमें मीटर किस चीज में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर हम सी से मीटर के आगे सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये सारा चीज अब हमारा क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा और के की जगह पर हम वैल्यू डालने वाले हैं। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻3। देखो यहाँ पर के का मैंने वैल्यू रखा है, मतलब ये हो गया 10⁻3 ग्राम। वैसे भी होता ही है हमारा 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। चीजें सेम ही है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर रह गया। ओके, नीचे में सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये सारा चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए था, तो ये हमें मिल गया। नीचे जो अब सी है इसका मतलब है हमें सी को क्या चाहिए? वैल्यू के साथ चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सी का वैल्यू होता है 10⁻²। अगर यहाँ पर मैं 10⁻² कर दूं तो ये सारा चीज हमें मिल जाएगा। तो ये इनको हम जब इतना में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻² है ना, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इतना सारा चीज को हम क्या बोलते हैं? डाइन। इसको हम डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें ये हेल्प करेगा अगर ये वैल्यू आप याद रखोगे तो। ओके, अब इसको तो एक और मेथड से बताया था आपको करने के लिए। ठीक है, सेकेंड मेथड। आप हमेशा दो मेथड से क्या करो सर? ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सेकेंड मेथड से और फर्स्ट मेथड आपको नीट और जेईई में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप N1U1 इक्वल टू N2U2 से करोगे। तो पहले के लिए क्या था हमें सवाल में? फर्स्ट में जो हमें N1 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और U1 किसको? यूनिट को बताता है। तो हमारा पहला जो ये था न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ एक सेकंड आप लोग वेट करना। ये साउंड हो रहा है, मैं इसको स्टॉप कराता हूँ। ये अभी क्यों स्टार्ट कर? तो इसको हम सेकेंड मेथड से देखेंगे तो N1U1 इक्वल टू N2U2। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है हमारा? 1 है और यूनिट क्या था हमारे पास? केजी। ठीक है, मीटर और सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू
N2 क्या है, N2 हमें पता ही नहीं है सेकेंड में N2 क्या फैक्टर है, ठीक ना। यहाँ पे N2 का क्या फैक्टर है वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें इतना से इतना में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और जानते हैं केजी का जैसे मैग्नीट्यूड इस तरफ जो एलएचएस में इसका मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा इसका और इसका कम होगा, तो कुछ इधर फैक्टर मल्टीप्लाई में आएगा, तो वही N2 जो हमें निकालना है, ठीक है। और इधर हमें हमारा यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें N2 निकालना है, तो N2 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो अब इधर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या करो, जो सेम यूनिट है उसके साथ रखो, जैसे केजी, यहाँ इधर नीचे ग्राम भी आएगा सेंटीमीटर आएगा, लेकिन इधर हम ग्राम को रखते हैं, ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मीटर है, तो मीटर के नीचे में सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करके सेकेंड स्क्वायर ऊपर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से देखो क्या क्या आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये सेकेंड स्क्वायर ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी ये चीज क्या करोगे, अब केजी को ग्राम में बदल दो तो कितना आता है, 1000 ग्राम में आता है, नीचे ग्राम। फिर ये आपका मीटर है, ठीक है, मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो ये 100 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, नीचे में आपका क्या होगा, सेंटीमीटर हो गया। अब इसे आप कैंसिल आउट करिए, तो यहाँ से ग्राम और ग्राम कट गया और सेंटीमीटर कट गया, तो ये चीज कितना आ गया, 1000 × 100, तो ये कितना हो गया, 10⁻, टोटल 50 आ जाएगा, 10⁵ तो ये N2 जो आया मतलब कितना आया, 10⁵ आया। तो इसको इसमें जो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो फैक्टर आएगा वो 10⁵ का फैक्टर आएगा, वही चीज यहाँ से भी हमने निकाला था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सबको। सर कल का होमवर्क नहीं दे पाया कोई, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कल किसी ने होमवर्क सेंड नहीं कर पाया, लेकिन आगे से होमवर्क टाइमली सॉल्व करोगे। एक सेकेंड भी आपको होमवर्क दिया गया था, उसमें तो बहुत लोगों का गलती है, ठीक, 50% का सही है और 50 का गलती है। चलो अब उस पे आते हैं। सर सेकंड वाला मेथड एक बार फिर से दिखा दीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो, सपोज नोट्स नहीं मिल, थोड़ा नीचे कर दीजिए। सपोज आपको नोट्स नहीं मिल पा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो यही आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया, हो सेकेंड गया सर। ओके। अब आगे है आपका फाइंड दी वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg का स्क्वायर इन CGS यूनिट। CGS यूनिट मतलब होता है सेंटीग्राम और सेकेंड में हमें बदलना है, यहाँ पे हमें मीटर केजी में दे रखा है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो अब g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, ठीक है, न्यूटन रखो। और ये जो मीटर स्क्वायर है ना, इसको मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय केजी को हम केजी इंटू केजी लिख सकते हैं, ओके, इतना लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम, अब हमें चाहिए क्या, CGS यूनिट में न्यूटन को हमें CGS में क्या कर देंगे, हम डाइन कर देंगे, ठीक है। और मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना। जैसे केजी तो इसको ग्राम करेंगे तो ऊपर में स्क्वायर रहेगा। हम मेरा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए लाने का, ठीक है। इसके साथ क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो कुछ चेंज होगा, तो यहाँ पर हम मीटर है तो इसके आगे हम सी लगा दिया। अब देखो अपने मन से हम लगा दिए ना, तो हमें अपने मन से नीचे भी करना होगा ताकि ये कैंसिल आउट आ जाए और कोई फर्क ना पड़े, और इधर हमारा सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ पर भी हम सी रख दिए, तो मीटर के आगे सी लगा दिए, तो हमें नीचे भी अपने मन से सी करना होगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बाकी क्या है, हमें ग्राम का स्क्वायर करना है, तो के का हम वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा हम के का वैल्यू रखेंगे, इस के का भी वैल्यू रखेंगे और न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या हुआ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1 न्यूटन बराबर, अभी जस्ट हमने देखा 10⁵ डाइन होता है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 टू द पावर 5 और यहाँ पे हमें ये डाइन्स लिखना पड़ेगा। आप लोग क्या कर रहे हो, ये लिख नहीं रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ठीक है, डाइन लिखना पड़ेगा। अब ऊपर में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये तो हमें चाहिए था, तो एक साथ हमने सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे में क्या है, अब नीचे में c इंटू सी है, ये c और ये c, तो इनका वैल्यू लिख दो। c सेंटी होता है, कितना होता है, 10 टू द पावर -2, ठीक है, 10 टू द पावर -2 इंटू, फिर एक और c है 10 टू द पावर -2। अब यहाँ पर kg है, k का हमें वैल्यू रखना है 10 टू द पावर 3, ठीक है, एक और k है, इसका वैल्यू रखना है 10 टू द पावर 3, और ये फिर ग्राम ग्राम बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये चीज हमें मिल गया, ठीक है, हमें यही निकालना चाहिए, निकालना था, ये चीज हमें मिल गया। बाकी हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, जो n2 है वो हमारा वैल्यू है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ऊपर में है 10 टू द पावर 5, और नीचे में देखो, नीचे में क्या होता है, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4, तो ऊपर से कितना आ गया, 10 टू द पावर 2 रह गया, ठीक है, और ये हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऊपर जाएगा तो -13 हो, ऊपर जाएगा तो ये -11 को -13 कर देगा, और इधर +5 है तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, डाइन ग्राम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और इधर के लिए हम लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम का स्क्वायर। तो लास्ट में ये फैक्टर भी हमें लिखना जरूर है, तब जाके ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। चलो, अब इसे आपको ओके एक सर। और मेथड Okay, से sir. करना था, बोर्ड मेथड से भी करना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है। चलो, मैं बोर्ड मेथड से भी कर रहा हूँ। अगला जो भी सवाल मैं दूंगा आपको 2 मेथड से होमवर्क करके देना, और आपके पास 2 मेथड तो होना ही चाहिए। अगला n1 u1 इक्वल टू n2 u2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n1 के साथ क्या था वैल्यू, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। फिर यूनिट में क्या था हमारा, न्यूटन था, मीटर स्क्वायर था, और केजी ऊपर लेके जाएंगे तो केजी के पावर -2 हो जाएगा, और इधर हम क्या लिखेंगे, ये फैक्टर क्या है, एक्स लिख दो, ठीक है। और इधर हम, अब हमें इनका हमें किस में चाहिए था, सीजीएस में, डाइन आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ग्राम का स्क्वायर आ जाएगा -2। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में डायमेंशन एनालिसिस करते हैं ना, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। अब बाकी आपको x निकालना है, तो x बराबर क्या करोगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब न्यूटन के नीचे में डाइन लिख दो, सेम के साथ सेम को एक साथ लिखो, ठीक है, फिर हमें कन्वर्जन हमें सही लगता है करने में। जैसे ये मीटर, यहाँ पे मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर कर लो, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम होल पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम केजी और नीचे में ग्राम और होल पे पावर -2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब न्यूटन को क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 5 डाइन्स लिखेंगे, नीचे में भी डाइन है। अब फिर यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे किलोग्राम है, इसको 1000 ग्राम कर दो, नीचे में ग्राम हो गए 10 टू द पावर -2। अब जो जो आपका कट कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर, तो यहाँ से आपका डाइन डाइन चला जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला जाएगा, और ग्राम से जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे 100 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 10, 100 को 10 का स्क्वायर लिखोगे तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू, अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ये 10 की पावर 3 होगा तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अब इन सबको एक साथ लिख लो, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 5 प्लस 4 -6, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो ये चीज आपका कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 आ जाएगा, ओके। आगे समझ में, ये आपका x निकल गया, तो अब x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, जो आपने ये फॉर्मूला लिखा था लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ n1 u1 इक्वल टू n2 u2 था, तो यहाँ पर हमारा क्या था, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का स्क्वायर है। तो इसको जब हम कन्वर्ट किए सीजीएस में, तो ये आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम का स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारा सीजीएस में ये हमारा इक्वल है, दोनों चीज हमारा सेम ही है, तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो ये दो मेथड से क्या, और ये हर एक जगह अप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अभी तो हमारा होमवर्क का डिस्कशन था, आगे इसके ऊपर और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो पिछले वाले का। हाँ, चलो पहले वाले का स्क्रीनशॉट लो। सर कहिए तो थोड़ा सा बात फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट लो। तो फिर ऊपर करता रहेगा वीडियो का नाम क्या रे बंद करो बम। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड का लो। चलो इतना लेने से समझ आ जाएगा। ओके डन। ओके सर। ओके सर चलो नेक्स्ट। हो गया। In a certain system of units, one unit of time is 5 seconds. One unit of mass is 20 kg and 1 unit of length is 10 meter. Find the value of one watt in this system. The system of units. ठीक है, सवाल समझ में आया? इन ए सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है ना, वन यूनिट किसी ऐसा आपको बोला गया है कि कोई ऐसा सिस्टम आपको यूनिट बनाकर देना है। अब इस बार आपको ऐसा नहीं है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ऐसा नहीं है, आपको कुछ भी जनरल सवाल भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सवाल को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपको वन यूनिट ऑफ टाइम, जो टाइम जो है 1 सेकेंड, आपको पहले सिस्टम में ये था, लेकिन आपको जो नया सिस्टम बना कर देना है उसमें 5 सेकेंड बना कर देना है। 1 यूनिट ऑफ मास, ठीक है ना, मास आपका 1 केजी है, तो इसको आपको किस में बना कर देना है? 20 केजी में बना कर देना है। और अगला पूछा जा रहा है 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। लेंथ का क्या होता है? मीटर यूनिट, तो 1 मीटर को आपको किस में देना है? 10 मीटर में देना है। तो क्या होगा? ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे, और 1 वाट, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वाट के लिए बात कर रहा है। अब बता सकते हो वाट क्या होता है? कभी वाट सब मिला है कहीं? पावर का एसआई यूनिट होता है, वाट जो होता है पावर से रिलेटेड होता है, और ये क्या है? एसआई यूनिट में बोला जाता है। ठीक है, तो आप पावर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? अगर आपको पावर का भी फॉर्मूला पता नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ। पावर जो होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम का, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, सपोज हाफ mv² लगा लो और डिवाइडेड बाय टाइम का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, यहाँ से आपको पावर का आपको यूनिट मिल जाएगा। पावर का जैसे यूनिट मिलेगा उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो। कुलदीप का आंसर, पहले मैं आंसर चेक करता हूँ। श्रेयस का 16 रॉन्ग, 16 वाट रॉन्ग। कुलदीप का 1/16 राइट, तभी 2 आंसर आएगा। चेक करो श्रेयस, गलत है, 16 वाट रॉन्ग है, 1/16 आएगा। इसको हम जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं। ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकेंड होता है, तो इसको जूल पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं।
तो सर क्वेश्चन को 1 मोर टाइम समझा दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, एक हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, सर्टेन सिस्टम है जिसमें हमारा टाइम 1 सेकेंड में केजी है, मतलब सेकेंड केजी और मीटर में है। अब आपको क्या बोला गया, सेकेंड को आप 5 सेकेंड में लेके जाइए, केजी को 20 केजी में लेके जाइए और मीटर को 10 मीटर में लेके जाइए, ठीक है। आपको एक ऐसा यूनिट बनाना है। ठीक है, सिद्धार्थ का आंसर है 1/16, राइट। तो जिसका 1/16 आंसर आया है वो मुझे सेंड करो, तो अपना सॉल्यूशन व्हाट्सएप करना मुझे 1/16। जिसका नहीं आया अभी भी चेक करो, और इनको दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप इसका यूनिट लिख लो। ठीक है, इसका यूनिट लिख लोगे। अब जैसे कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, मास का केजी लिखेंगे। ओके, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, और इसका स्क्वायर है तो ऊपर आ जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, ऑलरेडी हमारा टाइम है, तो टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। तो ये हमारा आ गया केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड का पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पावर का यूनिट है। ठीक है, तो देखो इसको मैं पहले जो अपना जेई वाला मेथड है उसी मेथड से करूंगा। पावर का अपने यूनिट ले आया केजी। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे करके मीटर और मीटर लिख लो। ठीक है, अब सेकेंड है आपका, सेकेंड का क्यूब है, तो सेकेंड इंटू सेकेंड इंटू सेकेंड कर लो। इससे क्या होगा, इस मेथड से टाइम सेव होता है हमारे को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए किस में, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, जहां पर आपका सेकेंड है वहां पे 5 लाओ, जहाँ पे केजी है वहां पे 20 लाओ, तो आपको यहाँ पे 20 देना होगा। ठीक है, सब ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ पे 20 दिया तो आपका यूनिट तो नया यूनिट बन गया, लेकिन अपने मन से 20 दिए हो ना, तो आपको नीचे में भी 20 डिवाइड करना पड़ेगा, तब कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, तो हमारा काम तो एक तो हो गया, हम केजी वाला काम करेंगे। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद मीटर देखते हैं। मीटर में हमें 10 मीटर चाहिए, आपको इसको क्या करना होगा, 10 मीटर बनाना होगा। तो आपने 10 इसके आगे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 10 मल्टीप्लाई करो ताकि कोई चेंज ना हो। फिर इसको भी 10 लगाओ, फिर यहाँ पर भी आप 10 मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब फिर सेकेंड, सेकेंड में किस में चाहिए आपको, 5 सेकेंड में चाहिए। आपको यहाँ पे 5 सेकेंड बनाना होगा, तो ऊपर में भी आपको 5 मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे में भी 5 सेकेंड करना है, जहां भी पर भी आपका सेकेंड है वहां पे 5 करना है, 5 सेकेंड में बनाना है। तो ऊपर भी हमने 5 मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे में 5 सेकेंड बनाना है, ऊपर भी हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देख लो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, एक जगह लिख लो, पहले यूनिट वाला टर्म लिख लो। तो हमें 20 केजी करना चाहिए था, मास हमें 20 केजी में मिल गया। ठीक है, उसके बाद मीटर, तो मीटर को हम क्या लिख देंगे अब यहाँ पे, ये हमारा 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो 10 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में 5 सेकेंड है ना, तो 5 सेकेंड कितने बार आया, 3 टाइम्स आया, तो इसका क्यूब कर दो। अब बाकी जो अब कांस्टेंट वैल्यू आया उसको आगे लिख दो। तो ऊपर में क्या बचा था कांस्टेंट, 555, और नीचे क्या बचा है हमारा 20 इंटू 10 इंटू 10। ओके, अब देखो ये वाला जो टर्म है हमारा, इतना सारा जो बचा हुआ है हमारा, ये तो हमें कन्वर्ट करना था, वो हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब जहां जहां पे हमें केजी है वहां पे हमें 20 लाना था, जहां पे हमारा मीटर स्क्वायर है वहां पे हमें 10 मीटर स्क्वायर लाना था, जहां पे सेकेंड में था वहां पे 5 सेकेंड में लाना था, वो काम हमने कर दिया। तो बाकी हमारा कांस्टेंट वैल्यू, उसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से क्या करोगे, 5 से इसको कैंसिल आउट करो, ये कितना जाएगा 4 में जाएगा, फिर 5 से इसको करोगे तो ये कितना 2 में जाएगा, फिर इनको 5 से करोगे तो 2 में जाएगा। तो नीचे कितना बच गया आपका 1/16, ऊपर 1 और नीचे 16, तो ये आ जाएगा 1/16 इंटू 20 केजी, और इधर आ जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड का क्यूब। यही आपका आंसर है। ओके, बताओ समझ आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया सर। हाँ सर एक हाँ बार फिर से समझा दीजिए। ओके, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि 1 सेकेंड को 5 सेकेंड में, 1 केजी को 20 केजी में, और 1 मीटर को 10 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए।
और हमें किसके बारे में बोला जा रहा था कि हमें बोला जा रहा था कि वाट को कन्वर्ट करना है, ठीक ना। वाट के सिस्टम हमारा कौन सा, वाट। ये सारा चीज अप्लीकेबल कहाँ पे होगा, वाट के ऊपर में होगा। जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स दे देता तो मास इनटू एक्सीलरेशन के टर्म में सोचते, यहाँ पे वाट दे दिया तो वाट हम एनर्जी पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में समझेंगे, ठीक है। वाट जो होता है एसआई यूनिट होता है पावर का, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे आप आगे प्रोसीड करोगे, यही आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वाट होता क्या है, तो वाट होता है पावर का एसआई यूनिट। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, ओके, न्यूटन होता है, वैसे पावर का हमारा क्या होता है एसआई यूनिट, वाट होता है, वाट, ओके। तो अब हम पावर को लिखे एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और टाइम नीचे में डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया, ठीक है। तो हमें यूनिट क्या निकल के आया, इसका यूनिट निकल के आया हमारा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड का क्यूब। अब इस चीज को हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था नया सिस्टम में। नया सिस्टम में हमें केजी किस में चाहिए था, 20 केजी में, मीटर किस में चाहिए था, 10 मीटर में, और सेकेंड किस में चाहिए था हमें, 5 सेकेंड में। तो वो चीजें हमें करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाया, जहां पर केजी था उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुमने मल्टीप्लाई कर देगा 20 से, तो वैल्यू तुमने काफी 20 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तुम्हें डिवाइड भी 20 से करना पड़ेगा, ओके, ताकि दोनों में नीचे और ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, ओके। फिर इसी तरीके से 10 मीटर था, यहाँ पे मीटर था, हमें इसे क्या करना था, हमें बोला गया 10 मीटर जो है ना आपका नया सिस्टम में 10 मीटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें नीचे भी क्या करना था, 10 डिवाइड करना था। ऐसा 2 मीटर था तो ऊपर में 2 जगह हमने 10 किया, तो नीचे में भी हमने 10 × 10 डिवाइड किया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब फिर सेकेंड क्यूब था, मतलब 3 टाइम्स हमारा सेकेंड था, तो सेकेंड को 3 टाइम लिख लो, और उसमें 5 सेकेंड में बदलना था। हमें बोला गया सवाल में सेकेंड को आप 5 सेकेंड में बदलिए, तो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स 5 कर दिया, और ऊपर में भी हमने क्या कर दिया, 5 और 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि कोई चेंज ना आए, ओके। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसके मैग्नीट्यूड से। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए था नया सिस्टम में, ये मतलब आपको सेकेंड 5 सेकेंड में चाहिए था, केजी आपको 20 केजी में चाहिए था, और मीटर आपको कितना में चाहिए था, 10 मीटर में चाहिए था। वो सारा चीज आप उनको एक साथ कर लो, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है वो हमारा एक साथ में है। बाकी जो भी कांस्टेंट बच गया उसको सॉल्व कर लो। तो वो कांस्टेंट कौन सा फैक्टर होता है, 1/16 फैक्टर से था। आया समझ में? हाँ सर आया। अब आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पर है, इसे तो मैंने इस मेथड से क्या आपको करना है, ठीक है, बोर्ड वाले मेथड से। इसे एक होमवर्क यहाँ पे समझ लो, वो करना है आपको n1 u1 = n2 u2 से, ओके। वो मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डन। ये कर लोगे, होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करें। यस सर। ओके चलो स्क्रीनशॉट जिसको सर, एक लेना बार है, पूरा क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। हाँ चलो स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। चलो स्क्रीनशॉट लो, ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। चलो अब नीचे का पोर्शन का भी ले लो, और दोनों को एक साथ अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफी डेप्थ में, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। आप खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। इफ यूनिट ऑफ लेंथ and time, if unit of length and time is doubled, the numerical value of J, G के बारे में जानते हो ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, will be पहला ऑप्शन, डबल सेकेंड हाफ, थर्ड 4 टाइम्स, और डी रिमेन्स सेम।
चलो करो। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज, ठीक ना, इसको डबल कर दिया गया है, लेंथ को भी डबल कर दिया। सपोज लेंथ l है तो वो 2l हो गया, टाइम सेकेंड है तो ये 2s हो गया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ g विल बी, क्या होगा? तो मेरे पास आंसर आ रहा है श्रेयस का आंसर हाफ, ठीक है। श्रेयस आंसर हाफ नहीं, आंसर डबल आएगा, ओके। और पिंकू ऑप्शन बी हाफ, हाफ गलत। कुलदीप आंसर ए, ठीक है। आंसर ए राइट है, 2 टाइम्स मतलब डबल, राइट मानव। चलो ठीक है, जिनका आंसर आ रहा है डबल वो मुझे सेंड करो अपना सॉल्यूशन, एक बार मैं देखूं कैसे किए हो। ठीक है, इनको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है वो करके मुझे आंसर बताओ। वेरी गुड। त्रिदीप डी गलत। बहुत सही, बहुत लोग बहुत सही तरीके से करके दे रहे हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ मानव बोलो, कुछ प्रॉब्लम क्या? मैं चेक कर लिया तुम्हारा सही आंसर। हाँ सर ए आ रहा है। देखो 4 मिनट्स लेफ्ट है सेशन आउट होने में, तो जैसे ही सेशन आउट हो ना, तो आप क्या करो, वापिस से जो आपको लिंक मिला है, ठीक है, जस्ट उसको क्लिक करो, आप आ जाओगे, फिर से क्लासरूम में एंटर हो जाओगे। तो वापिस आपको लिंक नहीं मिलेगा, लिंक आप वेट मत क्या करो, डायरेक्ट ये मेरा सेम आईडी है, ठीक है, इसको एनी टाइम जब भी तुम क्लिक करोगे, अगर मैं यहाँ पे ओपन रहा सिस्टम में, लॉगिन रहा, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए आपको ना लिंक नहीं मिलेगा, जैसे ही सेशन आउट होना तो आप डायरेक्ट क्लिक कर लिया करो इस लिंक पे। ओके, तो चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ। बताओ कौन सा मेथड से करूँ? तो चलो जो अपना मेथड चलता है उसी से मैं करता हूँ। जी इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक टाइप का एसिलेशन होता है। अगर आप अभी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं जानते बस जी जानो, ठीक है, एसिलेशन जानो, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, ये होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं मीटर सेकेंड इंटू मीटर सेकेंड, ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि डबल करना है, ओके। और जी का वैल्यू कितना होता है, जी का यहाँ पर वैल्यू कितना होता है 9.8, ठीक है। जी का वैल्यू जानते हो ना आप लोग, ऐसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो नहीं लिख सकते ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होता है जी का। तो यहाँ पे 9.8 लिख लो। अगर नहीं भी लिखते तो भी आप आंसर सही कर लेते, ठीक है, तो भी आपका डबल ही रिजल्ट आता है, लेकिन हम लिख कर करेंगे 9.8, यहाँ पे रखो 9.8 लिख के रखो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मीटर को हमें डबल करना है, ओके। तो यहाँ पर मैं मीटर के आगे में 2 लगा देता हूँ, तो मीटर हमारा डबल हो गया। अब देखो मैंने अपने मन से 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना ऊपर में, तो ये तो डबल कर दिया, तो हमें 2 नीचे भी करना पड़ेगा ताकि कोई चेंज ना आए।
फिर सेकेंड को भी डबल करना है, तो इधर भी आप 2 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी आप 2 मल्टीप्लाई, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी आप 2 मल्टीप्लाई करो। ओके, तो कोई चेंज नहीं हो। अब देखो आपके साथ क्या क्या बचा। सबसे पहले आप यूनिट रख लो, जो भी ब्रैकेट में 2 मीटर था, इसको 2 मीटर करना था, ये 2 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा यूनिट वाला चीज हो गया। जैसे हमें इनको क्या कन्वर्ट करके लाना था, 2m डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड का स्क्वायर करना था। ये चीज को हम साइड कर लेंगे, बाकी चीज हमारा फैक्टर बता देगा। तो बाकी फैक्टर कितना हो गया, 9.8, और ऊपर में 4 है और नीचे में 2 है, इसको ऐसे करके भी 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लो। इसको और इसको एक 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 2 करोगे तो 19.6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2m, और यहाँ पे 2 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये पहले से ये वैल्यू कितना हो गया, पहले हमारा क्या था 9.8 था, ठीक है, और अभी कितना हो गया 9.6 हो गया। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। ओके, आंसर समझ में आया सबको? हाँ सर आया। अभी टाइम आउट होगा, फिर वापस से रिकनेक्ट हो जाना। जिनका गलत ओके आया था सर। उनको समझ में आ गया ये कैसे करते हैं। अधिकतर बुक्स में आपको ये तरीके का मेथड नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, ठीक है। आपको ये मेथड बताया गया तो ये हर एक जगह अप्लीकेबल है, ये जान लो। ऐसा नहीं है कि किसी केस के लिए, आप हर एक जगह आप इनको लगा सकते हो, हर एक जगह वैलिड है, ठीक है। तो इसको भी हम दूसरा मेथड से भी हम कर देखेंगे, n1u1 इक्वल टू n2u2 से भी। तो आप लोग भी ट्राई करके रखो इसे, उनसे आता है कि नहीं आता है। अभी टाइम आउट होगा तो फिर उसके बाद मैं इनको सेकेंड मेथड से करूँगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका जल्दी से सारे।